हेलो एवरीवन, सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म चालू हो चुका है जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बिलासपुर का एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए। जिन्होंने अभी तक अपना एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर अपना पेमेंट करें और आप अपने प्रोफाइल में एबीसी आईडी अपडेट जरूर करें, नहीं तो यहाँ पर आप अपना एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर फोटो सिग्नेचर, मेल आईडी और एड्रेस भी यहाँ पर आप अपना अपडेट करेंगे ताकि यहाँ पर अपना पेमेंट कर सके। और यहाँ पर प्रोसेस के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगने वाले हैं देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ मैं फॉर्म फिलिंग। चलिए तो हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट पे। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो यहाँ पर देखेंगे बोल रहा है स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पर आपको करना होगा, यूजर आईडी पासवर्ड आपको एंटर करना होगा। अगर मान लीजिए आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन देखकर आप यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ से रिकवर कर सकते हैं अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। तो चलिए यहाँ पर मैं यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ मैं एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पर करेंगे सिंपली लॉग। अभी यहाँ पर देखेंगे साइन इन करना है तो साइन इन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखेंगे आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका एबीसी आईडी अपडेट करने बोल रहा है तो जल्द से जल्द उसे अपडेट कर ले पहले। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म में आपको जाना है। यहाँ पर आपका ऐड एंड रिमूव न्यू एग्जाम है तो यहाँ पर सिंपली आप इसे क्लिक करेंगे ताकि यहाँ पर आप अपना एग्जाम सेलेक्ट कर सकें। फिर एग्जामिनेशन यहाँ पर देखेंगे शो कर रहा है तो यहाँ पर आपका जो सेमेस्टर है उसको आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा कोर्स के साथ, तो यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी क्या है आपका, रेगुलर यहाँ पर आपको लेना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट आपका कौन सा कॉलेज से आप इसे सेमेस्टर कर रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और सिंपली यहाँ पर देखेंगे ऐड एग्जाम यहाँ पर शो कर रहा है तो उस पर क्लिक कर आप उसे ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ मैंने तीनों चीज़ यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर ली है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हम ऐड एन एग्जाम करेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे सक्सेसफुली ऐड हो चुका, तो नीचे आते ही यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपका एग्जाम यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्रॉस चेक जरूर करें, नहीं तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आप अगर ऐड नहीं करेंगे। तो उसके बाद स्टूडेंट प्रोफाइल में आएंगे तो सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल वगैरह, फोटो एंड सिग्नेचर आप यहाँ पर चेक करेंगे कि आपका अपलोडेड है कि नहीं है। एड्रेस भी चेक करेंगे कि सही से आप वहाँ पर अपडेट हुआ है कि नहीं। ये सब चीज़ 1 बाय 1 स्टेप आप चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। जब तक आप ये चीज़ क्रॉस चेक नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे तो वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आपको शो नहीं करेगा। ये चीज़ दिक्कत हो सकती है। तो चलिए फिर अप्लाई फॉर एग्जाम में आते हैं और सेलेक्ट सब्जेक्ट में आपको जाना है। तो देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट आपका शो कर रहा है यहाँ पर जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, लेट फीस वगैरह, स्टार्ट डेट, और यहाँ पर आप एक्शन में जाकर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर रिमूव नहीं करनी क्योंकि ये सब कंपलसरी है। अगर मान लीजिए ऑप्शनल है तो ऑप्शनल चूज कर आप सेव सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है ये शो करेगा। फिर उसके बाद आपको अप्लाई पे आना है। फिर अप्लाई फॉर एग्जाम में आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं अप्लाई फॉर एग्जाम पर मैं क्लिक करता हूँ ताकि यहाँ पर मैं पेमेंट कर सकूँ। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप क्रॉस चेक जरूर करेंगे कुछ चीज़ छूटा तो नहीं है, नहीं तो यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर अप्लाई का यहाँ पर शो कर दिया लेट फीस के साथ यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स्ट्रा लेट फीस भी होता है तो यहाँ उसके भी चार्जेस यहाँ पर शो कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं अप्लाई करूँगा तो अप्लाई पर सिंपली आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे फोटो वगैरह, एड्रेस वगैरह अपडेटेड है। अब उसके बाद चेक करने के बाद यहाँ देखेंगे प्रोसीड टू पेमेंट यहाँ पर शो करेगा। अगर यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट शो नहीं करता है तो मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पर छुटी हुई है, उसको आपको ध्यान देना होगा और उसे अपडेट करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट शो करेगा। उसके बाद मेक पेमेंट में आपको जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे यहाँ पर आपका जो अमाउंट है एग्जामिनेशन फीस वगैरह यहाँ पर शो कर दिया। जैसे ही आप पे करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वगैरह आपको शो करेगा। तो यहाँ नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, फिलहाल हम यूपीआई से करेंगे। तो यहाँ पर वीपीए नंबर और यहाँ पर क्यूआर कोड बोल रहा है तो सिंपली आप यहाँ क्यूआर कोड सेलेक्ट करके अपने यूपीआई से पे करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे पे कर लेता हूँ यूपीआई से। अब यहाँ पर देखेंगे पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो याद है जब भी पेमेंट करें तो रीलोड वगैरह नहीं करेंगे। फिर प्रिंट एंड रिसिप्ट एंड एडमिट कार्ड वाले में आपको आना है, उस पर क्लिक करना है, पहला ऑप्शन। और देखेंगे यहाँ पर एक्शन में प्रिंट आपका 2 प्रिंट यहाँ पर निकलेगा। एक आपका जो फी पेमेंट किया है चालान और एक आपका प्रोफाइल का आपका एक प्रिंट आएगा जिसमें आपके सब्जेक्ट्स वगैरह ऐड होंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 2 प्रिंट आपको निकालना, पहला एंड दूसरा। तो आप किस सेक्शन में जाएंगे, प्रिंट सेक्शन में जाकर आप इसे निकालेंगे या फिर प्रिंट करेंगे या फिर आप इसे सेव भी कर सकते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि आपका जो पेमेंट है जब भी आप करें तो उसे रीलोड वगैरह नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर पेंडिंग में भी आपका पेमेंट यहाँ पर फंस सकता है। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे क्योंकि आपका जो पेमेंट है आप उसे अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक करें, नहीं तो यहाँ पर आप मोबाइल से फॉर्म भर लें मगर आखिरी पर जब पेमेंट पर आए तो लैपटॉप या पीसी का इस्तेमाल करें ताकि वहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली अच्छे से हो सके। ये चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि मोबाइल में बहुत लोगों ने किया है बट वहाँ पर उनका पेमेंट फंस जाता है क्योंकि वहाँ पर रीलोड होने में या सक्सेस होने में या अप्रूव होने में
वहाँ अटक जाता है, वहाँ पर वो अप्रूव नहीं हो पाता। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप पीसी या लैपटॉप से ही अपडेट करें अपने पेमेंट को, क्योंकि मोबाइल से करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग में भी या फेल्ड भी हो सकता है। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जब भी आप पेमेंट करें वहाँ पर पेमेंट का अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो अपना प्रोफाइल क्रॉस चेक जरूर करें कि आपके प्रोफाइल में फ़ोटो, सिग्नेचर, एड्रेस, मेल आईडी सब चीज़ अपडेट है कि नहीं। नहीं तो 1 बाय 1 इसे अपडेट करेंगे। और प्रीवियस मार्क्स वगैरह भी देख लेंगे अपडेट है कि नहीं। अगर प्रीवियस मार्क्स भी अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पर शो नहीं करता पेमेंट का ऑप्शन। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जब भी आप लॉगिन करें तो ध्यान रखें कि आपका एबीसी आईडी अपडेट हो। अगर नहीं है तो यहाँ पर अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम ऐड नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले वो बोलेगा एबीसी आईडी आपको अपडेट करना होगा। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जैसे भी आप इसे पेमेंट करें उसके बाद एक रिसिप्ट वगैरह, आप 2 रिसिप्ट यहाँ पर आपको शो करेगा, वो दोनों रिसिप्ट आप प्रिंट करेंगे। तो ऐसे ही आप अपना एग्जाम फॉर्म, सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए है। अगर मान लीजिए आपको पासवर्ड या आपका यूज़र आईडी नहीं पता तो मैंने बता दिया है कि वहाँ पर फॉरगेट का ऑप्शन दिया गया है। तो आप उसमें आपका यूज़र आईडी अगर आपको याद नहीं है तो आधार डालकर भी आप इसे रिट्रीव कर सकते हैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो याद रखेंगे कि आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके पास होना चाहिए, उसी पर ही आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड दोनों आपको रिसीव हो जाएगा। और उसे एंटर करने के बाद आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसे ऐसी ही पेमेंट करेंगे, चाहे यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड। उसमें बहुत से ऑप्शन आपको देखने मिल जाएंगे। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल रहेंगे उसी पे ही आप पे करें। अगर नहीं समझ में आता है तो कोई भी चॉइस सेंटर में जाकर आप इसे पेमेंट करवा सकते हैं और रिसीप अपना जनरेट करेंगे। तो ऐसे ही आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे। चलिए अब फिर मिलता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।